हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का लेक्चर स्पेशली कल के मार्केट के मोमेंट को समझने के लिए है। कौन सा पीडीआर है, कौन सा लेवल्स जो अभी तक टैप नहीं हुआ, बस उसी के लिए है। और मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, वहीं हम यहाँ पे आपको एनालिसिस कुछ लेवल आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो होगा। और कौन सा पीडीआरएच वगैरह, कौन सा पीओआई वगैरह अभी तक टैप होना बाकी है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अभी तक बाकी है जो मैजिकेट नहीं हुआ है, टैप नहीं हुआ है, या कौन सा एफईजी अभी वैलिड है, या कहाँ पे इम्बाइलेंस बना हुआ है, गैप इम्बाइलेंस या वॉल्यूम इम्बाइलेंस। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। हम आपको पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि टाइम फ्रेम मार्केट में फिक्स नहीं होता है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें, तो मेरा उसका जवाब है कि आपके लिए टाइम फ्रेम कोई मार्केट में फिक्स नहीं होता है। मार्केट का नेचर फ्रैक्टल होता है, और फ्रैक्टल नेचर को समझने के लिए आपको टोटल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना होगा। तो आपका राइट वे वही है जो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना आप सीखेंगे, तो वहीं आप राइट वे में एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रैप होने के लिए बस पहले 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 3 मिनट पे, 5 मिनट पे या 10 मिनट पे, ऐसे वो लोग जाते हैं। लेकिन ये रॉन्ग वे है आपको एनालिसिस करने का। राइट वे कौन सा है, आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़िए। यानी कि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको कोई पीओआई पीडीआरएस वगैरह आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली आपके लोअर टाइम फ्रेम पे वो चीज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रॉन्ग वे में एनालिसिस करते हैं कोई भी चीज को, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, और उसको फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो ये आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो चीज मिलेगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगा। तो ये रॉन्ग वे है, ऐसे आपको कभी एनालिसिस नहीं करना है। जब भी एनालिसिस करना है तो राइट वे में एनालिसिस करना है। जो दूसरे लोगों को यूट्यूब पे क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने इस चैनल से या मैं जो बता रहा हूँ इस पे ध्यान देना है। मैं राइट वे में आपको कुछ गलत चीज मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा, ना ही कुछ चीज ऐसा सिखाऊंगा जिससे आपको नुकसान झेलना पड़े, ठीक है। और राइट वे में एनालिसिस कीजिए। और डिस्क्लेमर आपका मार्केट का जो भी है तो पता ही है सब किसी को, इन्वेस्टमेंट भी सब्जेक्ट टू रिस्क होता है, आपको भी पता है। तो वो चीज आपको फॉलो करना है। फ्रैक्टल नेचर को आपको समझना है, और फ्रैक्टल नेचर को समझने के लिए टाइम फ्रेम पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इम्बाइलेंस बना हुआ है। ये जो आपका लेवल है, ये वॉल्यूम इम्बाइलेंस बना हुआ है यहाँ पे, इसको हम वॉल्यूम इम्बाइलेंस बोलते हैं। हम यहाँ पे मार्क करते चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बाइलेंस हो गया, ये वॉल्यूम इम्बाइलेंस है। क्यों है वॉल्यूम इम्बाइलेंस, क्योंकि इसके बीच में कोई बॉडी नहीं है। बॉडी में ही वॉल्यूम होता है, कैंडल के वीक में वॉल्यूम नहीं होता है। ये सब किसी को पता है या नहीं, अगर पता है तो कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं, कोर्स अवेलेबल है। और एक चीज मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बस नेम सर्टिफाइड हूँ। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे, ये वॉल्यूम इम्बाइलेंस। वॉल्यूम इम्बाइलेंस क्यों है, बॉडी बॉडी में जो भी वॉल्यूम होता है बॉडी में होता है, तो यहाँ पे एक इम्बाइलेंस बना हुआ है, इसको एफईजी के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। पहले यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो लॉन्ग साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। हम यहाँ पे मार्क करते चल रहे हैं आपको कि यहाँ पे समझ आएगा चार्ट पे। जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। डाउन साइड जब मार्केट गया था तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ था। क्यों ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल है, इनसाइड बार कैंडल है, तो इसको थर्ड कैंडल ही मानेंगे, सेकंड कैंडल ही मानेंगे। थर्ड वाला कैंडल ये होगा। ऑर्डर ब्लॉक ये क्यों है, क्योंकि यहाँ से इस कैंडल के बीच का जो गैप है, जो एक कैंडल और आपको यहां से लेकर ये जो गैप बना हुआ है, इसको एफईजी बोलेंगे, और ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ऑलरेडी एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी टैप कर लिया है। अगर हम यहाँ पे इसको मार्क करें, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी एफईजी। एफईजी ये जो गैप है, गैप को बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफईजी, एफईजी हो गया, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे जो टारगेट था, लोअर लिक्विडिटी मार्केट ने टैप कर लिया था। लोअर लिक्विडिटी जो डाउन साइड का था, अब यहाँ तक मेरा जो टारगेट था फाइनल जो डेली वेयर्स था,
जो पीडीआरएस था यहाँ तक फाइनल टारगेट लगभग मार्केट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक देने के बाद मार्केट हो सकता है कि लोअर साइड का लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाए, ये सॉरी अपर साइड का लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया है, तो लोअर साइड का लिक्विडिटी फिर लेकर फिर मार्केट को एक फ्यूल चाहिए। और फ्यूल कहाँ पे होता है? मार्केट का टोटल फ्यूल लिक्विडिटी ही होता है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे चाहिए, तो लिक्विडिटी कैसे उठाएगा? ये इम्बैलेंस को कैच करेगा। इसमें एफईजी वगैरह होता है। इम्बैलेंस को मैंने अपने कोर्स में कवर किया। जो भी इम्बैलेंस बनता है, गैप इम्बैलेंस या वॉल्यूम इम्बैलेंस, उसको एक एफईजी के तौर पे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो नीचे आपका एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे है, उसके नीचे ये है, और डायरेक्ट उसके नीचे कोई यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। जो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो देखेंगे तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है जो डेली टाइम फ्रेम पे है। तो ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, डेफिनेटली हो सकता है कल मार्केट इसी को टैप करेगा। और टैप कहाँ तक करेगा? क्योंकि ये बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको समथिंग अराउंड आपका इसमें प्राइस हम देख लेते हैं कितना तक है। आपको 70 पॉइंट के आसपास है ये वॉल्यूम, और मार्केट एवो भी क्लोज है। तो कहाँ तक ये टैप करने के लिए एंट्री प्लान लॉन्ग साइड के लिए कहाँ पर बन सकता है? ये आपका जो मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, आपका एंट्री एक्चुअल में आपका जो इसका डिस्काउंट जोन बनेगा। तो डिस्काउंट जोन कौन सा है? ये वाला आपका डिस्काउंट जोन है। समथिंग अराउंड 25,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपका एंट्री प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, यानी कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ से आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये इसका जो होगा ये होगा, और आपका फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक होगा। फाइनल टारगेट आपका कैंडल का हाई होगा, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास। स्टॉप लॉस आपको 40 पॉइंट के आसपास, यानी कि 1:2 पॉइंट के आसपास आपका टोटल ये टारगेट होगा। तो ये आपका फर्स्ट एंट्री बनेगा जो डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम पे ब्याज पे तो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको पहले आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ कहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है। सपोर्ट अवेलेबल है 25,000 से लेकर 25,000 के 25 के बीच में। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। एक बार जरूर आपको स्कैल्पिंग के लिए जरूर मूव यहाँ पे दे सकता है, डेफिनेटली देगा। यहाँ पे वो आपको 20 पॉइंट का मिले या 25 पॉइंट का मिले या 50 पॉइंट का मिले, एक बार आपको मूव देगा। मार्केट निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? यूएस मार्केट क्लोज हुआ था निगेटिव में, तो हो सकता है कि 20-25 पॉइंट फ्लैट ओपन हो या निगेटिव में ओपन हो या पॉजिटिव भी ओपन हो सकता है, क्योंकि हम लोग का जो न्यूज था, न्यूज फ्लो था जो एक्सपायरी के लिए रिलेटेड था, तो वो उसको सेबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो डिनाई कर दिया है। बस न्यूज का प्रोपेगेंडा था, फेक न्यूज था, जिसके कारण से वो डिनाई कर दिया। और ये बोले कि मैं एक ही न्यूज को मैं बार बार मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग ये ध्यान देंगे। हो सकता है कि मार्केट फ्लैट नेगेटिव है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ओपन नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो फ्लैट ओपन हो या पॉजिटिव भी ओपन हो सकता है मार्केट, क्योंकि 2 दिन से मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, बहुत स्लो वॉल्यूम है। और एक आपका ये हो गया, और एक यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक टैप नहीं हुआ था। टैप हुआ था, बस एक बार टैप हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे देखेंगे तो इसका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल अभी तक मार्क ये वाला उस दिन लेकर डाउन साइड की तरफ गया था, तो ये ऑलरेडी मैजिकेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई अदर चीज अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हम इस चीज को हटाएंगे तो एग्जैक्टली मेरा जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रेटजी, जो मैं जिस चीज को यूज करता हूँ, जो मेरे कोर्स में कवर किया हुआ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को आप देख सकते हैं एम्प्टी पॉइंट, यानी कि मेन थ्रेशोल्ड वैल्यू को एग्जैक्ट पॉइंट को टैप किया है। अगर हम इसको सही तरीके से मार्क करें बॉडी टू बॉडी, तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट भी एबव नहीं है। अगर एक पॉइंट भी एबव नहीं है, इसको टैप किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और मार्केट डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे दिया है, यानी कि ओपन हुआ होगा। ओपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन कहाँ पे है, 25,140 के आसपास। हाई कितना है? 25,153, और उसके बाद से क्लोजिंग, क्योंकि 153 पे ही आप 152 पे मेरा यहाँ पे एम्प्टी पॉइंट है, 153 हाई है, और उसके बाद क्लोजिंग कहाँ किया है आप देख सकते हैं, समथिंग अराउंड 50। लो है आपका 25,050 और क्लोजिंग आपका 25,80 के आसपास हुआ है। तो यानी कि ये 50 पॉइंट 70 पॉइंट का आसपास आपको इसमें टारगेट दिया है, 70 प्लस नहीं 100 प्लस, क्योंकि अगर लो देखा जाए तो लो आपका लगाया है 25-55, यानी कि 100 के पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे पॉइंट दिया है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैप है, ये टैप होना बाकी था जो अभी बना हुआ था, इसका टैप कर दिया है मार्केट ऑलरेडी ने, क्योंकि छोटा ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसमें हम
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं कर सकते हैं इसमें छोटा, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट ही टोटल समथिंग अराउंड 30 पॉइंट का है। तो इसमें क्या हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे बड़ा कैंडल बन जाता है, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे 200 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, उस कंडीशन में आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला बड़ा कैंडल है तो इसमें आप बड़ा कैंडल आप इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर ब्लॉक मैजिकेट कर यहाँ पे ले लिया मार्केट फ्राइडे को। अब 1 आवर के डेली टाइम फ्रेम के बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे सेम चीज, जो ऑर्डर ब्लॉक है और गैप इम्बाइलेंस, वॉल्यूम इम्बाइलेंस, यहाँ पे कौन सा हमको एंट्री मिलता है। तो यहाँ पे भी आप सेम थिंग्स है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक वॉल्यूम बना हुआ है, लेकिन 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल कम मिलता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑल क्लियरेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको भी कोई पीडीआरएस वगैरह अभी नहीं दिख रहा है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं फिर एक बार। हाँ, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे हैं हम, और यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ, इसमें छोटा सा आपको गैप बना हुआ है, जिस गैप को हम एफईजी लेंगे, क्योंकि गैप छोटा सा हो या बड़ा सा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस एफईजी होना चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका, यहाँ पे मैंने मार्क किया। और एक छोटा सा गैप बना हुआ है जो जिसके विदाउट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक हो ही नहीं सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको अच्छे तरीके से मार्क करूं यहाँ पे पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना हुआ है, जो ये एफईजी है। विदाउट एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे एफईजी हो गया आपका, ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बहुत छोटा सा है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, इसका लोअर लिक्विडिटी कौन सा हो सकता है हंट करने के लिए, जो एम्प्टी पॉइंट मैंने मार्क किया है हंट करेगा यहाँ पे। हो सकता है कल मार्केट अगर कर सकता है, अगर किया यहाँ पे हंट, तो एक बड़ा सा आप मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन करे या कल करे, डेफिनेटली। और यहाँ अगर लोअर लिक्विडिटी ले प्रीवियस डे, यानी कि ये वाला लिक्विडिटी जो एक गैप बना हुआ है, इस गैप को लिक्विडिटी अगर ले लेता है मार्केट, तो डेफिनेटली फिर टारगेट ये वाला आपका रहेगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद फाइनल टारगेट ये वाला। ठीक है, तो अगर फिर 30 मिनट के बाद 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल, एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल पे अवेलेबल है, जहाँ पे एफईजी है वहां पे ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। तो मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर कोई चीज है अवेलेबल है, अगर डे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी अवेलेबल है या फिर कोई पीडीआरएस अवेलेबल है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस करते हैं, जो लोअर टाइम फ्रेम को देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करके लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो वो गलत तरीका है। और वो लोग जो करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई चीज फाइंड करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा मतलब 10% ही चांस है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो चीज मिलेगा। लेकिन जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको लोअर टाइम फ्रेम पे वो मिलता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम थिंग मिला था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम थिंग हुआ, और यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बता दिया, और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको मिलेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी आपको चलते हैं तो यहाँ पे बता देते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, आपको दिख रहा होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अबव आपको एफईजी है, मैं इसको मार्क करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जस्ट अभी बोला हूँ आपको, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग तरीका से कुछ प्लान करके पहले से आया है। आपको चार्ट पे यहाँ पे टोटल चीज मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक एफईजी है, जो ये गैप बना हुआ है, इस गैप को एफईजी बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी। और यहाँ पे अभी ये भी टैप होना बाकी है। ठीक है, तो ये चीज आपका ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और रेसिस्टेंस के लिए कौन सा लेवल होगा, रेसिस्टेंस आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका होगा 25 से 140। ठीक है, और एक मैनिपुलेशन थिंग्स होता है, जैसे मार्केट एकुमुलेशन और मैनिपुलेशन और डिस्ट्रक्शन फेज में जाता है, कभी कभी एएमडी प्रोसेस से मार्केट गुजरता है, तो कोई एक पीडीआरएच होता है जहां पे मार्केट टाइम पास कर रहा होता है।
तो जहाँ पे मार्केट टाइम पास करता है तो वहाँ पे कभी कभी क्या करता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, ऐसे जैसे यहाँ पे एक टाइम पास किया है तो ऐसे ब्रेकआउट देगा। और ये ब्रेकआउट बस मैनिपुलेशन के लिए होता है। ब्रेकआउट देगा, एक अपर लिक्विडिटी उठाएगा, हंट करेगा और यहाँ से डिस्ट्रक्टिव जोन में जाता है। यानी कि डिस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ से फास्ट फॉल आपको दिखेगा। तो ये जो फेज होता है ना, इसको हम एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन फेज बोलते हैं। इसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। और ये जो एक्यूमुलेशन इसको जोन बोला जाता है। इसका वीडियो जो लर्न किया है उन लोगों के पास है। और आपका डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, एएमडी, ये आपका डिस्ट्रक्शन जोन होता है। इसी को बहुत ऐसा मार्केट बहुत बार करता है कि एक बार जो पीडीआरएच, अपर पीडीआरएच होता है या लोअर पीडीआरएच होता है, वहां पे मार्केट टाइम पास करता है, एक जोन क्रिएट करता है और उस जोन में पूरा लिक्विडिटी ग्रैब करता है और एक फेक ब्रेकआउट देता है। उस फेक ब्रेकआउट को हम लोग मैनिपुलेशन बोलते हैं और बहुत लोग फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, लेकिन हम फेक ब्रेकआउट उसको नहीं है, मैनिपुलेशन ही जो रियल थिंग्स है, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी है, जो बिग प्लेयर स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जो वो अपना लैंग्वेज यूज करते हैं, हम उस लैंग्वेज को साथ जाना चाहेंगे और वो लैंग्वेज ही आपको सिखाना चाहेंगे, ना कि आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस और फेक ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन जोन हुआ। ये मैनिपुलेशन जोन होता है क्योंकि इसमें मैनिपुलेट करते हैं और यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा ना जब जोन को, तो यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री मारते हैं अपसाइड के लिए और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे उन लोगों को ट्रैप करते हैं। उसी को मैनिपुलेशन बोला जाता है। और रियल एंट्री आपको यहाँ पे बनेगा जो इस फेज को ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद एक डाउन साइड की तरफ आपका मोमेंट देगा, जो आपका लोअर पीडीआरएच के आसपास आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे इन सभी चीजों को समझना है और आपको हमेशा एडवांस स्ट्रैटेजी लर्न करना है, कभी भी करना है तो। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कभी आपको उन सभी चीजों को हटा दीजिए, इंडिकेटर्स को हटा दीजिए। इंडिकेटर्स ये सब चीज जो भी होते हैं आपको इंडिकेट करेंगे, लेकिन आपको लेट एंट्री मिलेगा। 5 मिनट, 10 मिनट या 3 मिनट, 4 मिनट भी आपको लेट एंट्री मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा उस कंडीशन में, और आपका स्टॉप लॉस हंट होता है तो फिर आप वहां पे रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपका प्रॉफिट भी निकलेगा तो बहुत छोटा प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि ये सब चीज आप देखते होंगे कि मैं ऑन स्पॉट एंट्री देता हूँ। ऑन स्पॉट एंट्री बनने का रीजन यही होता है कि मैं इन सभी चीजों को फॉलो करता हूँ और इन्हीं सभी चीजों के अकॉर्डिंग मैं जाता हूँ। ये सब चीज अभी एक्चुअली में वर्क कर रहा है, आगे का फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन हाँ जब तक वर्क करेगा इन चीजों को फॉलो कीजिए, लेकिन ये डेफिनेटली वर्क करेगा। दूसरा चीज, अगर जैसे ही फिर वर्क करता है मार्केट में तो उस चीज के साथ आपको भी अपडेट होते रहना है। यानी कि अगर मार्केट कोई चीज अपडेट कर रहा है या कोई स्ट्रैटेजी आ रहा है तो उन सभी चीजों को फॉलो, खुद को भी अपडेट करते रहना है। उन सभी चीजों को जहां पे अगर ट्रैप हो रहे हैं, बहुत ऐसा बार होता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह वो सब चीज ट्रैप होने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये सब चीज आपको ट्रैप होने के लिए नहीं है। तो आप बेटर है कि ये सब चीज पढ़ें, ये सब चीज लर्न करें। और यहाँ पे मैं रेसिस्टेंस का बात अभी नहीं किया हूँ, रेसिस्टेंस आपका कौन सा लेवल हो सकता है। रेसिस्टेंस आपका मैंने यहाँ पे जस्ट बताया कि फर्स्ट आपका रेसिस्टेंस आपको समथिंग अराउंड 140 के आसपास होगा। और आपका एक डेली टाइम फ्रेम पे फिर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। एक आपका रेसिस्टेंस जोन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका हायर पॉइंट आपका एक रेसिस्टेंस जोन हो जाएगा, जो आपका समथिंग अराउंड 240 के आसपास है। ठीक है, और एक रेसिस्टेंस आपका ये होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जोन ये हो गया, आपका एंट्री जोन ये हो गया। और इसी बीच में हो सकता है कि कल का मार्केट आपको मोमेंट दे, 100 से लेकर 150 पॉइंट के आसपास आपका मोमेंट देगा। अगर अगर हो सकता है कि अगर ब्रेकआउट दे, अगर अबव ब्रेकआउट लोअर लिक्विडिटी लेगा तो डेफिनेटली अपर लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाएगा। अपर लिक्विडिटी हंट करके अगर वहां पे सस्टेन किया तो फिर टारगेट आपका ये हो सकता है 240 तक। अगर लोअर लिक्विडिटी यहाँ पे उठाया मार्केट इन क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट जोन से, डिस्काउंट जोन से अगर मार्केट लिक्विडिटी उठाया और यहाँ पे अगर इस लिक्विडिटी को हंट किया, डे हाई लिक्विडिटी को, यानी कि फ्राइडे को हाई को लिक्विडिटी को हंट किया और यहाँ पे सस्टेन किया, तो यानी कि आपको 240 तक आपका टारगेट होगा फर्स्ट, वहां तक मार्केट डेफिनेटली जाएगा। और ये सब चीज डेफिनेटली होता है।
मैं डेफिनेटली शब्द का कोई वर्ड का यूज नहीं करेगा, वहां पे पॉसिबल बोलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोल रहा हूँ क्योंकि अगर लिक्विडिटी मार्केट लेता है ना, हाँ तो टारगेट देता है। आप कहीं पे भी इसको देख सकते हैं, कोई भी आप लिक्विडिटी ले रहा है तो वहां पे टारगेट देता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉशस हूँ कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी उठाया है तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी यहाँ पे है और दूसरा लिक्विडिटी आपको एक यहाँ पे है, जो वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे भी है और गैप इम्बैलेंस है। तो ये भी हंट कर सकता है अगर यहाँ पे हंट करने के लिए, क्योंकि बाहर जो एंट्री किए होंगे उन लोगों को तो हंट करना ऑपरेटर का काम है, जो रिटेलर्स को। तो हो सकता है कि अगर ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए भी यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये वाला लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप इम्बैलेंस है प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस है विद वीपीआर भी है। यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रोबेबिलिटी सेटअप का ये वाला सेटअप का है, जो 90 to 95% सेटअप है, जो ये यहाँ पे अगर आप कोई भी ह्यूज क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीपीआर भी है। ये वीपीआर हो गया, ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, और यहाँ पे छोटा सा करेंगे तो यहाँ पे गैप इम्बैलेंस भी है, यहाँ पे गैप भी है छोटा सा। तो ये गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस वीपीआर, यानी कि 3 आपका पीडीआरए मिल रहा है। जो पीडीआरए आपको 3 है तो 3 के पीडीआरए के साथ आपको यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी सेटअप 90 to 95% होता है, जो डेफिनेटली वर्क करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसको ये लेने के लिए डेफिनेटली मार्केट जा सकता है, क्योंकि हंट करेगा फिर तब यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा मार्केट, और यहाँ से हंट करके, जैसे हम यहाँ पे मार्क किए हैं, यहाँ से हंट करके ये वाला लेगा लिक्विडिटी, और यहाँ से एक बार उठेगा जब डिस्प्लेसमेंट करता है। ये वाला डिस्प्लेसमेंट जोन होता है। डिस्प्लेसमेंट जोन करने के बाद फिर एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा या फिजिक क्रिएट करेगा या गैप इम्बैलेंस वॉल्यूम इम्बैलेंस जो भी बनेगा, उसको मार्केट टैप करके तब निकलेगा। तो आपका ये टारगेट देगा फर्स्ट, फिर यहाँ पे एक मैनिपुलेट करेगा और यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा ये वाला। मार्केट का अभी जो व्यास है वह VIS, जिसको हम ये आपका बोल सकते हैं VIS, टाइम थ्योरी वगैरह ये सब मेरे कोर्स में है। अभी इसका रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिला है किसी को, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, टोटल चीज़ को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वर्कलोड है बहुत ज़्यादा। तो मैं इन सभी चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ, और जैसे ये चीज़ अपलोड रिकॉर्ड होगा आप सभी को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं AMD प्रोसेस भी आपको आ जाएगा वीडियो, और रोड मैप जो आपको मैंने आज सेंड किया होगा वो रोड मैप भी आप सभी को मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल आपको फिर एनालिसिस आपको रात में हम देंगे, प्री एनालिसिस, और उसके बाद पोस्ट एनालिसिस आपका जो भी होगा। और मार्केट में आपको डेली का डेली मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के एनालिसिस करने के लिए रात को एक छोटा सा वीडियो आपको अपलोड करें, जो कल के मार्केट का डायरेक्शन आपको मिल जाए उससे, और कुछ लेवल वगैरह मिल जाए, और जो लर्न कर रहे हैं उनको यहाँ पे कुछ समझ भी आए कहाँ पे कौन सा चीज़ फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम में जाएगा तो इससे भी मुझे कुछ हेल्प हो जाएगा, और जो नए हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू।